नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं आज का बेस्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो देखते हैं, ये एक गिवन सर्किट दिया है और इसमें हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। चित्र में दिए गए परिपथ में यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम हो तो तुल्य प्रतिरोध RT ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, जितने भी रेजिस्टेंस इसके अंदर कनेक्ट है तो प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम दिया है। ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट ज्ञात करना। टोटल इक्विवेलेंट का मतलब है साथियों कि RT हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम RT ज्ञात कर सकते हैं? तो साथियों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। प्यारे साथियों, 1, 2 और 3, 4 और 5 रेजिस्टेंस ये कनेक्ट हैं। कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, एक व्हीटस्टोन सेतु बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्यारे साथियों, देखिए सबसे पहले हमें किस तरीके से हम बना सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये दो टर्मिनल्स हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखिए यहां से यहां तक क्या जुड़ा है, यहां से यहां तक प्यारे साथी क्या जुड़ा है, P से R एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक जुड़ा है। ये देखिए मेरा डॉट डॉट दो, तो P से R, तो ये टर्मिनल्स क्या है प्यारे साथियों, ये P टर्मिनल है। ठीक है, तो P से R एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और ये क्या हो जाएगा हमारा R टर्मिनल्स। अब यहां पर देखते हैं, फिर P से S, तो P से S एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा है इस तरीके से। तो P से S, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S टर्मिनल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखेंगे, अब यहां से यहां तक देखेंगे R से Q, तो यहां से यहां तक देखेंगे प्यारे साथियों R से Q जुड़ा है, R से Q, तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल्स आएगा हमारा Q आ जाएगा, क्योंकि R से लेकर के और क्या जुड़ा है, ये इस तरीके से हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे S से Q, प्यारे साथियों S से Q एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा है, ये कनेक्ट कर दिया हमने। लेकिन एक रेजिस्टेंस और रह गया है, ये वाला R से S, तो R टर्मिनल्स ये है और S टर्मिनल्स हमारा ये है। तो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस एक ये भी जुड़ा है, और कितने ओम का है प्रत्येक रेजिस्टेंस, उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 ओम है। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यूज कितनी है प्यारे साथियों, 5 ओम। ये भी हमारा 5 ओम है और ये भी हमारा क्या है, 5 ओम, और ये भी हमारा क्या है, 5 ओम, और ये भी हमारा 5 ओम है। तो साथियों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा बस। बाकी क्वेश्चन तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट 1 मिनट का है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें बताना पड़ेगा ना किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले P टर्मिनल, P से प्यारे साथियों R पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसी प्रकार P से S पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो P से S पर ये गया एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसी प्रकार यहां पर P से S पर हो गया। इसी प्रकार R से Q पर, तो R से Q पर एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार S से Q पर, तो S से Q पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसी प्रकार एक रेजिस्टेंस ये भी तो कनेक्ट है, तो ये R और S से कनेक्ट है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हमने इस सर्किट को एक व्हीटस्टोन सेतु में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु नियम लग सकता है इसके अंदर, क्योंकि सारे ही प्रतिरोध क्या है, सभी प्रतिरोध, आल प्रतिरोध की वैल्यूज क्या है,
तो आर प्रतिरोध की वैल्यू है हमारी 5 ओम रेजिस्टेंस। तो प्यारे साथियों, अब हमारा व्हीटस्टोन सेतु का नियम क्या कहता है? ये आमने सामने की आर्म जो होती है इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु, अब आमने सामने की क्या है, देखो आमने सामने की क्या भुजाएं हैं, तो P इंटू आर, P इंटू आर, तो कह सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 5, देखो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये, और बराबर इसके सामने की भुजा कौन सी है? 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 पंजे 25 बराबर 5 पंजे 25। इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यूज, दोनों आमने सामने की जो आर्म है उनकी वैल्यू क्या हो गई? मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ब्रिज क्या है प्यारे साथियों? ब्रिज बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। और जब बैलेंस कंडीशन होता है प्यारे साथियों, तो जो बीच का रेजिस्टेंस होता है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब जो बीच में रेजिस्टेंस है उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या जब 0 हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। ये वाली जो आर में ये हट जाएगी। तो अब सर्किट क्या बनेगा? अब सर्किट प्यारे साथियों हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। ये इस तरीके से हमारा सर्किट बन जाएगा। ये इस तरीके से हमारा सर्किट बन गया। तो 5 ओम रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट है, और 5 ओम रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट है, और 5 ओम रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट है, और 5 ओम रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट है। ये P हो गया, ये हमारा R हो गया, और ये हमारा S हो गया, और ये Q हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, अब हमें पता है ये रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस क्या है? श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, और ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाले क्या है? हमारे श्रेणी क्रम में। तो अब और भी सिंपलीफाई हम कर सकते हैं इस सर्किट को। देखो कैसे, अब इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हम इस सर्किट को बना सकते हैं। कैसे? अब ये वाले श्रेणी क्रम में है, तो प्यारे साथियों जब ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी में अगर निकालना है तो आर टी बराबर R1 प्लस R2, कहने का मीन्स है आर टी बराबर 5 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? आर टी बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 10 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट यहां पर आ जाएगा आर टी बराबर RT1 बराबर 10। इसी प्रकार प्यारे साथियों हम यहां पर भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर टी बराबर R1 प्लस R2, यहां पर RT2 कर सकते हैं। तो RT2 बराबर यहां पर कितना? 5 प्लस 5, तो यहां पर आ जाएगा हमारा प्यारे साथियों 10 ओम। इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारा आर टी यहां पर कितना आ गया? RT1 10 ओम आ गया, और यहां पर भी कितना आ गया? ये भी 10 ओम आ गया। और जब भी हमने बताया था ये ए टर्मिनल्स मान लो, इसको बी टर्मिनल्स मान सकते हैं। अब आर ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, या कह सकते हैं आर टी की वैल्यू हमें निकालनी है। जब भी समान वैल्यू के दो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे होते हैं, जब भी समान, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही बताया था कि कभी भी दो समान वैल्यू के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में लगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी टोटल इक्विवेलेंट की, वो हाफ आ जाएगी। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 20। 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10।
ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर निकालना है तो उसकी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर आर टी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथी, यहाँ पर 5 ओम आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट ये सर्किट हमें गिवन था और हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट किया। व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने के बाद जब आमने सामने की भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन यदि बराबर होता है तो ब्रिज क्या कहलाता है, संतुलन की कंडीशन में कहलाता है। जब संतुलन की कंडीशन में कहलाता है तो इसमें करंट का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसमें करंट का मान शून्य हो जाएगा। जब करंट का मान इसमें शून्य हो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये रेजिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो जब हट गया तो हमारा सर्किट क्या हो गया, कुछ इस रूप में बन गया। जब इस रूप में बन गया तो ये और ये 5 ओम के रेजिस्टेंस दोनों श्रेणी क्रम में, और ये रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में। जब ये रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में तो आर टी बराबर R1 प्लस R2, आर टी बराबर 5 प्लस 5 बराबर 10 ओम आ गया। इसी प्रकार इसको सोल्व करके हमने ये निकाल लिया, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में लगे। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे थे तो यहां पर एक नोड मिला था और यहां पर एक नोड मिला था। वो नोड हमारे ये हैं, ये वाला नोड और ये वाला। अब करंट कुछ ना कुछ इधर भी जाएगी, कुछ ना कुछ इधर भी जाएगी। इसका मतलब जब नोड से करंट डिवाइड हो चुकी है, जब नोड से करंट डिवाइड हो चुकी है तो क्या होगा, करंट अगर डिवाइड होगी तो ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस क्या है, समांतर क्रम में लगे हैं। जब समांतर क्रम में लगे तो समांतर क्रम का ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। पुट कर दिया, पुट करने के बाद जो सोल्व करके आई वैल्यू आई टी बराबर 5 ओम आ गया। ठीक है साथी, तो इस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिकल का खात्मा कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो आज की क्लास यहां तक रखते हैं। सभी को नमस्कार।